वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, बाहर की दुनिया ने किसे आबाद किया है? ये जो बाहर की दुनिया है और बाहर के लोग हैं, ये बर्बादी की तरफ ही इंसान को भेजते हैं। और इसीलिए निज धर्म कहता है, जो आज जीता वह कल हार जाएगा और जो आज हारा वह कल जीत जाएगा। बंधुओं, बाहर की जिंदगी हर पल बदल जाती है। आप गृहस्थ में रहते हो, परिवार में रहते हो, अनेकों कार्य क्षेत्र में होते हैं। चाहे कोई नौकरी करता है या फिर दुकान चलाता है, अनेक परिस्थितियां दिन में बदलती हैं, बार बार बदलती हैं। इसलिए कभी हालात से नहीं डरना चाहिए। बाहर कुछ भी शाश्वत नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है। बाहर तो जलधार है। एक महानुभाव ने पूछा कि आप ये प्रतिदिन कहते हो कि आज इतनी बार श्वास लेना, आज इतनी बार ताली बजाना। महानुभाव ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पाता। बंधुओं, समझने के चक्कर में हम बहुत कुछ गंवा देते हैं। निज धर्म कहता है, अपने मालिक बन जाओ, एक दिन आप उस मालिक से मिल जाओगे। अपने भीतर जो ये काम का राज चलता है, इसकी थोड़ी दिशा बदलनी पड़ेगी, तभी भीतर राम का राज स्थापित हो पाएगा। अभी तो बंधुओं, इच्छाएं और कामनाएं हैं जो आदमी को खींचे चली जाती हैं और आदमी मानो कैदी को बेड़ियों में बांध रखा हो और उसे घसीटा जा रहा हो। ऐसी स्थिति संसारिक लोगों की होती है। काम से घिरा हुआ चित्त अपना सारा गौरव खो देता है, सारी गरिमा ही चली जाती है। प्रतिदिन जब आसमान की तरफ देखो या पेड़ पौधों की तरफ देखो, उस समय केवल अपने हृदय का उपयोग किया करो। ये मत सोचा करो कि आज कितनी बार ताली बजानी है या श्वास लेना है। बंधुओं, धीरे धीरे आपके जो बेकार के विचार हैं ये हट जाएंगे, लेकिन हटेंगे तभी जब थोड़ा भाव लेकर के आओगे। वृक्ष के पास बैठो, फूल को देखो, विचार मत करो कि यह गुलाब है, गेंदा है, जूही है या चमेली है। नाम से क्या लेना देना। यह विचार मत करो कि यह छोटा गुलाब है या बड़ा गुलाब है। छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है। बस जो सौंदर्य आसमान में होता है, तुम उसे पी जाया करो। आप जल्दी ही पाओगे कि आपके हृदय में जो क्रिया चल रही है, उसने तुम्हारे मस्तिष्क व क्रिया को बंद कर दिया है। क्योंकि दो में से एक की जगह जीवन ऊर्जा चल सकती है। जब किसी पेड़ पर बैठे पक्षी की आवाज को सुनोगे, आपके भीतर भाव ही बदल जाएगा। ये जो बेकार की चीजें, बेकार की बातें इंसान सोचता रहता है, इनमें से
बहुत सी बेकार की चीजें आपके मन में से चली जाएंगी। बंधुओं, मैं हजारों की तादाद में व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर मैसेज पढ़ता हूं, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं ये इंसान की अपनी धारणा के अनुसार होते हैं। जब तुम अपनी सभी धारणाओं को हटाकर सुनोगे, उस दिन आप निज धर्म को समझ पाओगे कि निज धर्म का अर्थ क्या है। अपनी धारणाओं को हटाने से दूसरा कठिन काम इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये धारणाएं बहुत बारीक होती हैं, महीन होती हैं, पारदर्शी हैं, वे दिखाई भी नहीं पड़ती। मानो वे कांच की दीवार हैं। जब तक तुम टकरा नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि दीवार है। आप केवल निज धर्म को सुनो, इसके सूत्रों को सुनो। जब मैं बोलता हूं तो मेरे बारे में विचार मत करो। मैं इसीलिए वीडियो नहीं डालता। जिस दिन मैं वीडियो डालता हूं, एक भाई का मैसेज पढ़ा मैंने। वह कहता है, मैं तो आपको दादाजी समझता था, लेकिन आप तो अंकल लग रहे हो। अब जरा सोचो कि मुझे देखकर कैसे कैसे ख्याल व्यक्ति के मन में आते हैं। बंधुओं, बात इतनी है, आपको बता दूं, आज भी मैंने एक व्हाट्सएप पर मैसेज देखा। वह कहने लगा कि आपके सब्सक्राइबर घट रहे हैं। मैंने उसको कहा, कुछ और घट जाने दो। जानते हो बंधुओं, जब किसी से मेरी बात का मेल खाता है तो वह टिका रहता है, और जब बात नहीं जचती, उसकी बातों से मेल नहीं खाता, तो वह चला जाता है। और जब मेल खाता है तो फिर ये समझ लीजिए कि मुझे सुने बिना नींद नहीं आती। बंधुओं, फिर व्यक्ति उन विचारों को सजाता है, संवारता है, शक्तिशाली करता है। इसीलिए बार बार कहता हूं, जब आप इन सूत्रों को सुनो तो शेष को छोड़ दिया करो, शेष भूल ही जाओ। ये सूत्र आपको अखंड करेंगे। जहां जहां से मन खंडित करता है आपको, वहां से ये सूत्र आपको बचाएंगे। और याद रखना, यदि आप सत्य को पा गए तो फिर सुनने की जरूरत नहीं है। वह भी तुमने जो पाया नहीं है, तब तक सुनने की जरूरत कायम है। सत्य को खोजना भी है, और इस धारणा से खोजना है कि सत्य मुझे अभी मिला नहीं है। लेकिन लोग अपनी धारणाओं को बीच में ला करके खोजना चाहते हैं। बंधुओं, सत्य नगन होता है, इस बात का ध्यान रखा करो। सत्य के पास आपको खाली होकर के आना पड़ेगा। सत्य के पास जो तुम्हें अपनी धारणाएं पाल रखी हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये शुक्र है परमात्मा का कि बड़ी संख्या में लोग एकांत में बैठकर मुझे सुनते हैं। वरना मैंने पहले बहुत कथाएं की हैं, और उन कथाओं में मैं देखता था कोई उबासी ले रहा है, कोई नींद की झपकी ले रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती थी भी, किस लिए समय खराब करने यहां आप आए हो। बंधुओं, निज धर्म भीतर जो बेकार का वार्तालाप चलता है, उसे तोड़ देता है, और फिर इंसान सुनने में समर्थ हो जाता है। और जिसे ठीक से सुनने की कला आ जाती है, वह उस परमात्मा का प्यारा हो जाता है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर 2 कदम पूर्व दिशा की तरफ बढ़ाना,
7 बार लंबी श्वास लेना और 21 बार ताली बजाना। फिर हरे पेड़ पौधों को निहारना। श्री हरि का नाम लेकर अपने दिन के जो भी काम हैं उनकी शुरुआत करना। आज दोपहर में एक फल पुण्य में लगा देना। दान करना। 2 रोटी गौ माता को खिलाना और शाम के समय ठाकुर जी के सम्मुख एक दीप जलाना। जय हरि भूमा, हरि हरि भूमा, जय हरि भूमा, हरि हरि भूमा। इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 जून दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी नई दिशा में आपका कोई कदम आगे बढ़ सकता है। घरेलू मोर्चे पर व्यस्तता रह सकती है। किसी मित्र से मिलन हो सकता है। यात्रा की कोई योजना बनने के साथ साथ कोई बड़ा काम भी बन सकता है। वृषभ, आज किसी जरूरी काम में आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आमदन के लिए आपका दिन ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र की हालांकि कोई कठिनाई भी सामने आने का योग है, लेकिन कोई नई मुलाकात होगी जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मिथुन, किसी काम के अंदर कोई रुकावट अचानक सामने आ सकती है। आज कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के रहेंगे। किसी करीबी से थोड़ा मतभेद भी हो सकता है और यदि कोई लेन देन की समस्या है उसका हल निकलेगा। कर्क, आज किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने का योग है। कुछ विशेष कामों में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। थोड़ी यात्रा भी हो सकती है। सिंह, कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में आज समय शुभ रहेगा, आराम पूर्वक बीतेगा, लेकिन किसी काम के अंदर प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आमदन की दृष्टि से समय बेहतर रहेगा। आज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ा समय लगाना पड़ सकता है। कन्या, किसी काम के कारण आज आपको कहीं दूर जाने की योजना बनानी पड़ सकती है। आर्थिक कोई चिंता मन को घेर भी सकती है। कोई अच्छा समाचार भी आएगा। मित्र मिलन होगा और सेहत लगभग ठीक रहेगी। तुला, कार्य क्षेत्र में आज किसी काम के कारण अचानक भागदौड़ हो सकती है। किसी नई योजना में कामयाबी मिलने के संकेत हैं। घर परिवार में सेहत संबंधी कोई खर्च हो सकता है और यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, परिवार में किसी बात के कारण अचानक तनाव हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लेवें। कारोबार के लिए दिन ठीक है। आमदन ठीक होगी। लेन देन की समस्या यदि कोई है तो उसका हल निकलेगा। धनु, आज कोई काम दबाव में करना पड़ सकता है। किसी योजना में आज आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। अनुभव से आगे बढ़ें। दोपहर बाद समय बदलेगा। कोई नया काम भी बन सकता है। मकर, अचानक आत्मबल में बढ़ोतरी का योग है। कार्य क्षेत्र से अच्छा समाचार मिलेगा। सेहत पक्ष नरम है। किसी से मनमुटाव भी हो सकता है। कुंभ, कामकाज का बोझ बढ़ेगा। परिवार में कोई नई खुशी मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी और यात्रा भी हो सकती है। मीन, गृहस्थ को लेकर कोई चिंता बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई एक्स्ट्रा इनकम का योग है और आज मेहमान भी आ सकते हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए शुभ हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।